ये राख अमित शाह के पुतला का है। बीजेपी आरएसएस का एक दिन हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलेगा। हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कट्टा, बंदूक, तलवार, चाकू दिया जा रहा है। मैं अमित शाह गृह मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, देश में अगर बुलडोजर राज ही चलेगा तो न्यायालय क्यों है? न्यायालय को बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए। इस प्रकार से जहांगीरपुर में गरीब मुस्लिम के घर पे बुलडोजर चलाया गया, ये अशोभनीय है। और ये सरकार जो चाहती है कि धर्म विशेष को हम डरा के रख ले, ये धर्म किसी के बाप से डरने वाली नहीं है। जो फिरौन नमरूद से नहीं डरी तो अमित शाह मोदी से डर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, शताब्दी द्वार के बाहर एक बार फिर से छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो गई आज? देखिए, देश में अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड संगठनों के द्वारा दंगे करवाए जा रहे हैं। जुलूस निकालने के नाम पर उन्मादी गाने बजाए जा रहे हैं, मस्जिदों के सामने जाकर चिल्लाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर चढ़ के भगवा झंडा लहरा दिया जा रहा है। मुस्लिमों के खिलाफ हमने देखा है कि किस तरह से पिछले दिनों उनकी मुस्लिम महिलाओं को रेप करने के बयान दिया गया। उनके साथ क्या हुआ? उन पे कार्रवाई नहीं हुई। तो देश में ये राख किसका है? ये राख अमित शाह के पुतला का है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुतला दहन हुआ है और इतने गुस्साए हैं आप अमित शाह से, ये कि बहुत ही ज्यादा गुस्साए हैं। और ये जो दरअसल राख है ना, ऐसे ही राख बीजेपी आरएसएस का एक दिन हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलेगा। उनकी इस फांसीवादी सरकार की राख ऐसे ही खत्म कर दी जाएंगी। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ अमित शाह का पुतला दहन किया है। जिस तरह से जहांगीरपुर में नागपुरिया बुलडोजर गरीब लोगों पे चलाया गया, उसके खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है, उनके खिलाफ नफरती माहौल बनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ मुस्लिम भाइयों के साथ सब खड़े हैं। देखिए, मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा होना ये बात नहीं है। हम देश के पूरे गरीब शोषित लोगों के साथ खड़ा हैं, जिनको धार्मिक अपवादाओं के नाम पे उनके घर को उजाड़ दिया जा रहा है। क्योंकि घर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। कितना दिक्कत होता है जब किसी का घर टूटता है। अरे सालों की कमाई होती है, वो अपना सारा कमाई उस घर में लगा देता है और आप तब कहते हो कि वो मतलब अवैध तरीके से बनाया और उस नाम पे आप उसको उखाड़ देते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, रिहायशी इलाकों में क्या हालत है? वहाँ पर भी तो लोग अतिक्रमण कर करके अपने गार्डन्स बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं। उनको कब आप उखाड़ने का काम? तो अमित शाह का पुतला दहन हो गया। हाँ, अमित शाह का पुतला दहन किया गया। एक खास समुदाय को टारगेट कर घर को ढाया गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में गलत है। छात्र ये किस मुद्दे पे खड़े हो रहे हैं? ये जो मुद्दा है, ये नया कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बनाया गया है। ये मुद्दा बनाया गया? यस, ये मुद्दा बनाया गया है क्योंकि देश में ये जो सांप्रदायिक ताकत है, संयोजित तरीके से इस देश के युवाओं को हिंसा में झोंक रही है, और वो भी सांप्रदायिक हिंसा। ऐसा हिंसा जब उनको इस हिंसा को दूसरे दिशा में जाना चाहिए था। ये हिंसा होता पूंजीपतियों के खिलाफ, ये हिंसा होता है सरकार के लोगों के खिलाफ जो सरकार में आने सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो मक्खन खा सके। ये हिंसा हो किस लिए ले रहा है? ये हिंसा फैलाया गया है। जिस तरीके से देश में बेरोजगारी है, जिस तरीके से देश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोगों के पास सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, जो वो वोट देते हैं और जिसको सरकार में लाते हैं और बनाते हैं। आज लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसान आंदोलन है। जेएनयू में जो लगातार आंदोलन हो रहा है, युवाओं का आंदोलन है, छात्र आंदोलन है, और पूरा देश आंदोलनरत है। और इस आंदोलनरत देश को गलत दिशा में ले जाते हुए, गलत नैरेटिव सेट करते हुए इसी सरकार ने, जिसको 2014 में वोट देकर हमने लाया था, उसने सांप्रदायिक हिंसा के आगोश में ढकेल दिया। तब कितना गुस्सा आता है जब ये सब होता है? देखिए, युवाओं को किस तरह से सांप्रदायिक फांसीवाद की ओर भटकाया जा रहा है। हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कट्टा, बंदूक, तलवार, चाकू दिया जा रहा है। हम कलम की बात करते हैं। सांप्रदायिक फांसीवाद में आज की सरकार दंगा करवा रही है युवाओं से। जहां तक जहांगीरपुरी का सवाल है, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हथियार से लैस दिल्ली पुलिस के सामने हथियार, उसमें भी लाइसेंसी हथियार की बात नहीं है, देशी कट्टा, चाकू, तलवार, दिल्ली पुलिस संरक्षण में मस्जिदों के सामने लहरा के नफरती भाषण दे के दंगा करवाई है। चलिए, तो कितना गुस्सा आता है जब ये सब होता है भारत में? देखिए, निश्चित तौर पे ये गुस्साए हैं। लगातार ये जहांगीरपुर जो मुद्दाएं हैं, इस पे लगातार 16 अप्रैल को ये मुद्दा घटती है तो भाई जो ये काम करता है उसको अरेस्ट करिए। आप
लेकिन आप गलत तरीके से जो गरीब है, जो गुरबा है, उस पे ही आप जो है मतलब काम कार्रवाई करने का काम करते हैं। आज ये किस मुद्दे पे छात्र निकल गए हैं शताब्दी द्वार के बाहर? मैं अमित शाह गृह मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, देश में अगर बुलडोजर राज ही चलेगा तो न्यायालय क्यों है? न्यायालय को बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जो किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, तो फिर आपने एमसीडी के द्वारा जबरदस्ती बुलडोजर क्यों चलवाया? एमसीडी का लॉ एक्ट है 4340 के तहत अगर किसी का घर अवैध है। बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि बुलडोजर वहाँ चला तो आपको क्यों दिक्कत है, ये भी पूछेंगे। क्यों हम देश के नागरिक नहीं है? देश के किसी एक संप्रदाय पे जुल्म होगा तो उसके खिलाफ साथ हम लोग खड़ा नहीं होंगे? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? ये भाजपा फांसी सरकार जो चला रही है देश में, कानून व्यवस्था संविधान को ताक पे रख करके जो अपना राज चलाना चाहता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लिखे हुए गरीब मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाया। हाँ, जिस प्रकार से जहांगीरपुर में गरीब मुस्लिम के घर पे बुलडोजर चलाया गया, ये अशोभनीय है। ये भारत के प्रधानमंत्री को इस पे चुप्पी तोड़ना चाहिए। सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साधे हुआ है? क्यों बुलडोजर चला? एमसीडी का 4340 एक्ट कहता है कि अगर बुलडोजर चलाना है, किसी के घर पे अवैध कब्जा है, तो 15 दिन पहले आप नोटिस दीजिए। आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? आप बोल रहे हैं अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है तो आप पहले हनुमान जयंती के पहले क्यों नहीं बुलडोजर चलवाया? फासिस्ट राज भारत में नहीं चलेगा। चलिए, बुलडोजर चलने पे गुस्सा आ रहा है? देखिए, बिल्कुल गुस्सा है। और ये सरकार जो चाहती है कि धर्म विशेष को हम डरा के रख ले, ये धर्म किसी के बाप से डरने वाली नहीं है। जो फिरौन नमरूद से नहीं डरी तो अमित शाह मोदी से डर जाएगी। चलिए, देखिए, बुलडोजर चलने के बाद छात्रों का क्या कुछ कहना था आपने सुन लिया। पूरे गुस्साए हुए शताब्दी द्वार के बाहर प्रोटेस्ट दे रहे हैं और क्या कुछ कहें वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।